जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रपति भवन है और भारत देश की राजधानी दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर बहुत लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे, है ना। जो नहीं देखे होंगे उनको भी जानकारी होगी राष्ट्रपति भवन के बारे में, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, या पेपरों के माध्यम से, या पत्रिकाओं के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से। विभिन्न माध्यमों से जानकारी तो है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारे भारत देश में एक और राष्ट्रपति भवन है, एक दूसरा राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ यही वो राष्ट्रपति भवन है। आप सभी को एस के रूप का नमस्कार। ये देखिए, राष्ट्रपति भवन, ग्राम पंडोनगर, विकास खंड सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन दिनांक 22 नवंबर सन 1952 को यहाँ पर हुआ था। इस पंडोनगर में उनके ठहरने के लिए यह भवन बनाया गया था, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया। गांव के लोग प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को ज्ञात ही होगा, और जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें मैं बता दूं कि जनहित संघ और पंडो विकास समिति का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप हूं। और मेरे लिए भारी गर्व का विषय है कि मेरे पंडो भाइयों के इस पंडो नगर में, जो पहले सरगुजा ज़िले में आता था, आज ये सूरजपुर ज़िले में है। ये सिलफिली से ही अंदर में एक रोड कटा हुआ है और यहाँ पर पंडो नगर है, ये ग्राम पंचायत। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ग्राम पंचायत भवन को भी दिखा दें। इस ग्राम पंचायत भवन के सीधे सामने में ही, जस्ट सामने ही है ये राष्ट्रपति भवन। और चूँकि मैं खुद जनहित संघ और पंडो विकास समिति का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्व का विषय है कि हमारे पंडो भाइयों के इस नगर को, पंडो नगर को, राष्ट्रपति ने सन 22 नवंबर सन 1952 को गोद में लिया था। और तब से ये पंडो जनजाति के मेरे भाई बहन इनके दत्तक पुत्र हुए। आइए मैं इस भवन को करीब से आप लोगों को दिखाता हूँ। बना बनाया भवन नहीं था, ये राष्ट्रपति को ठहरने के लिए ही बनाया गया। हम आप लोगों को दिखाते हैं ये राष्ट्रपति भवन। अच्छा, आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रपति भवन की चाबी या इस ग्राम पंचायत के सचिव महोदय के पास है, और उनका घर है बहुत दूर। और आज 9 तपा का दूसरा दिन है और गर्मी बहुत तीव्र है, तो हम सचिव साहब को परेशान नहीं करेंगे। इस भवन को आज हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत दूर है और अभी उनको बुलाना उचित हम नहीं समझ रहे हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन। यहीं पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रुके थे, ठहरे थे, और इस पंडो नगर के गांव वासियों को गोद लिया था। और पंडो जनजाति तब से राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र कहलाती है। इसको थोड़ा ये टाइल्स वगैरह लगा के मॉडिफाई कर दिए हैं। हालांकि उस समय सन 1952 के समय ये केवल घास फूस और खपड़ों से बना हुआ एक मकान था। अभी देखिए यहाँ पर शीट वगैरह भी लगा दिए हैं और एक अच्छे यहाँ पे कंडियाँ लगी हुई हैं, बढ़िया शानदार। ये दरवाजे को भी यहाँ पे लगाया गया है। और थोड़ा देख रेख का अभाव मुझे लग रहा है। अक्सर जो जिन्हें रक्षा करने की आवश्यकता होती है, जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, और भारत देश के नागरिकों को जिन पर गर्व होना चाहिए, उन छुपी हुई जगहों का एक बढ़िया जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन जगहों में साफ सफाई की बढ़िया व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के द्वारा
यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कमी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है, ये पूरे पेड़ पौधे गिरे हुए हैं। यहाँ पे छत में भी एक दगाल टूट के गिर गई है, इसको भी नहीं यहाँ से ठीक किया, दूसरी जगह रखा गया है। थोड़ी गंदगी लगी मेरे को आसपास, ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। हम लोग इसी क्षेत्र के हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले, सरगुजा जिले, कोरिया जिले के ही आसपास के हम लोग हैं। मैं तो कोरिया जिले का निवासी हूँ, बैकुंठपुर शहर का, और सूरजपुर जिला मेरे शहर से लगा हुआ है। सरगुजा पहले क्या था, ये पूरा सरगुजा कोरिया तक फैला हुआ था, सरगुजा जिले में ही हम सब आते थे। अब ये जिले थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि गौरवान्वित होने वाली चीज़ों का उतना बढ़िया से देख रेख नहीं हो रहा है। यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने उल्टा पुल्टा चीज़ें लिख दिया है और थोड़ी गंदगी फैला दिए हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मानवीयता का परिचय देना चाहिए, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश का पहला राष्ट्रपति भवन अगर वहाँ है दिल्ली में, तो दूसरा राष्ट्रपति भवन यहाँ है सूरजपुर जिले के पंडो नगर में। आइए मैं दिखाता हूँ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया हुआ पेड़ है। ये खैर कभी की जो है 22 नवंबर 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों से लगाया था। आज देखिए ये कितना बड़ा हो गया। इस खैर के वृक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही अपने हाथों से लगाया था। ये हमारा धरोहर है, ये हमारा पुरातात्विक धरोहर भी है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ग्राम पंचायत के सचिव और सचिवों से मैं यही, सरपंच सचिवों से मैं यही निवेदन करूंगा, और साथ ही इस जिले के कलेक्टर महोदय से भी, कि इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में घोषित किया जाए। यहाँ पे लोग आएँ और इस भवन को देखें। यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए, यहाँ पे ज्ञानवर्धक कोई चीज़ें खोल दें, जिससे शासन को भी कुछ, अगर टिकट 5 रुपये 10 रुपये का कर देंगे तो उससे कुछ शासन को राजस्व भी मिल जाएगा, और लोगों के लिए एक अच्छी एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी ये विकसित हो जाएगा। आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर लगभग 3 कमरे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खिड़की खुली हुई है, उससे थोड़ा दृष्टिगत हमें हुआ है ना। बड़ा शानदार एक कुटिया सा है। यहाँ पर भी आप देखें कि एक दरवाज़ा सामने है, एक दरवाज़ा पीछे है, एक खिड़की उस तरफ है और दूसरी खिड़की दाहिने, 2 खिड़कियाँ दाहिने साइड में, बाएं साइड में। अब इस बाएं तरफ की खिड़की को अगर थोड़ा सा मैं खोलना चाहूँ, हालांकि ये खुला हुआ है इसलिए हम खोल ले रहे हैं, नहीं तो हम इन संपत्तियों को छूते भी नहीं। ये देखिए, यहाँ से दिखता है कि हाँ, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ पे कुर्सी टेबल बैठने की व्यवस्था है। एक दरवाज़ा यह अंदर में, एक तो बाहर दरवाज़ा है, सामने फ्रंट में एक दरवाज़ा पीछे है, अंदर में 2 दरवाजे भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक किचन हो या अंदर में एक कमरा सोने के लिए हो। तो बहुत ही शानदार ये भवन है, और इसकी थोड़ी और ठीक तरीके से देखभाल होनी चाहिए इस राष्ट्रपति भवन की, क्योंकि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 22 नवंबर 1952 को इस पंडो नगर की धरती पर आकर एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति, पंडो जनजाति के भाइयों और बहनों को गोद लिया था। तब से वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। लेकिन आज भी पंडो जनजाति के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है। मैं देखता हूँ, चाहे वो ये सूरजपुर जिला हो, चाहे वो सरगुजा जिले के पंडो हो, चाहे वो कोरिया जिले के पंडो हो, चाहे वो एमसीबी जिले के पंडो हो, 1-2 की अगर मैं बात छोड़ दूं, जो शुरू से ही जिनकी खेती बाड़ी अच्छी रही हो या कुछ हो, तो अधिकतर लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब के लिए वो तरस रहे हैं। इसलिए मैं शासन प्रशासन में बैठे लोगों से यह विनती और निवेदन भी करना चाहूँगा कि देख लीजिए, ये पंडो नगर है सूरजपुर जिले का, और इस पंडो नगर का ये राष्ट्रपति भवन है। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ आए तो उन्होंने देखा उनकी स्थिति को, और उनको वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हो गए, हमारे पंडो जनजाति के भाई बहन। तो इनको आप लोगों को भी ध्यान देना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी पालन कीजिए और इन पुरातात्विक धरोहरों की भी रक्षा कीजिए, यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं तो लगा हुआ हूँ, और आगे भी मैं
इन पंडो जनजाति के भाई बहनों के साथ साथ चाहे वो कोई भी जनजाति के भाई बहन हो, जितने भी आदिवासी भाई बहन हो, और आदिवासी भाई बहन ही क्यों, सारे मेरे भाई बहन जितने भी मनुष्य हैं उनके हितबद्ध के लिए मैं लड़ता रहूंगा, उनके लिए मैं कार्य करता रहूंगा। और मेरी एक कविता है कि समर भूमि है चल पड़ा हूं, एक आपका साथ चाहिए, थका नहीं हूं, रुका नहीं हूं, एक आपका साथ चाहिए। मेरा साथ दीजिए, साथ मिलकर बढ़िया काम करेंगे, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करेंगे और इन अच्छी चीजों को लोगों को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।